मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A is the matrix 0 1 0 0, B is the matrix 2 0 0 0 and C is the matrix 3 0 0 0. Then prove that AB equal to AC but B is not equal to C. सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमारे को ए और बी मैट्रिसेस दे रखी हैं, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, सो ए बी विल बी इक्वल टू 0 1 0 0 2 0 0 0. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0. और एंट्रीज हमें मिल गई हैं, जीरो मैट्रिक्स मिल गई है क्योंकि सारी एंट्रीज एडिशन के बाद जीरो मिली हैं. एसी और देखिए इसी प्रकार से मैट्रिक्स है 0 1 1 0, सी इज द मैट्रिक्स 3 0 0 0. उनको मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 और वी गेट ए जीरो मैट्रिक्स. क्लियरली ए बी इक्वल टू ए सी हमें देख रहे हैं, ए बी भी जीरो मैट्रिक्स मिल गई है, ए सी भी जीरो मैट्रिक्स मिल गई है, लेकिन हम ए कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बी सी के बराबर नहीं है. सो कैंसिलेशन लॉ कोई ज़रूरी नहीं है इसमें होल्ड करेगा, मीन्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर ए बी ए सी के बराबर है तो हम ए काट देंगे और बी सी के बराबर आ जाएगा. इन जनरल इट मे बी बी इज़ नॉट इक्वल टू सी. नेक्स्ट देखिए, विल डू सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. पहला है, इफ A इज ए 3/4 मैट्रिक्स एंड B इज ए मैट्रिक्स सच दैट A डैश B एंड B डैश A आर बोथ डिफाइंड, देन B इज ऑफ द टाइप. हमने ये बताना है 4/3 होगा या 3/4 होगा. क्वेश्चन देखिए पहला, वी विल टेक ए मैट्रिक्स, ए इज द मैट्रिक्स 2 3 4 5, बी इज द मैट्रिक्स 4 5 6 7. देन वी आर टू फाइंड ए बी एंड बी ए. ए बी और बी हमने निकालना है. सॉल्यूशन के लिए देखिए, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, दो ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो ही रो हैं, दो ही कॉलम हैं. बी मैट्रिक्स, इसमें भी दो रो और दो कॉलम हैं. सो ए बी 2 3 4 5 4 5 6 7. मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे करनी है. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6. सेकेंड एलिमेंट देखिए, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7. अब देखिए 4 5 4 6, सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6. आगे देखिए, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7. ये क्या आएगा? 8 प्लस 18, ये देखिए 10 प्लस 21
16 plus 30, 20 plus 35. On adding 8 plus 18, that becomes 26. 10 plus 21, that becomes 31. 16 plus 30, that is 46. 20 plus 35, that is 55. हमने क्या किया, हमारे पास ए मैट्रिक्स थी 2 3 4 5 2 by 2 ऑर्डर की, बी मैट्रिक्स थी हमारे पास 4 5 6 7, ये भी 2 by 2 ऑर्डर की थी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थी, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। हमने सबसे पहले क्या निकाला, ए बी। ए बी के लिए क्या हो, हमारे पास मैट्रिक्स थी 2 into 3 4 5 4 5 6 7, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर। पहली रो फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगी, 2 into 4 3 into 6, 2 into 5 3 into 7, 4 into 4 5 into 6, 4 into 5 5 into 7। ये मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करनी है बस। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ सेकंड एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। इसमें देखिए 8 plus 18, 10 plus 21, 16 plus 30, 20 plus 35, and we will get 26, 31, 46 and 55. That is AB. Now we will find BA. BA. B is the matrix 4 5 6 7. A is the matrix 2 3 4 5. First row with first column, 4 into 2 plus 5 into 4, 4 into 3 plus 5 into 5। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड एलिमेंट मिल गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 6 into 2 7 into 4, 6 into 3 7 into 5 जोड़ देंगे। 8 plus 20, 12 plus 25, 12 plus 28, 18 plus 35. We will get 28, 37, 40, 53. AB and BA both are defined, both are square matrices, but AB is not equal to BA. हमने AB भी निकाला, बोथ डिफाइंड है, BA भी निकाल लिया, दोनों की वैल्यूज भी अलग आ गई हैं। और देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और देखिए कोई मैट्रिक्स, अभी तक हमने दो ऑर्डर की मैट्रिक्स ली। नाउ वी विल टेक ए मैट्रिक्स A 2 6 5 7, B is the matrix, this is order 2 by 2, 2 3 5 4 6 8. There are 2 rows, 3 columns. There are 2 rows, 3 columns. Is AB defined? हमें देखना चाहते हैं क्या AB डिफाइंड है। इफ डिफाइंड फाइंड AB। अगर वो डिफाइंड है तो हमने AB की वैल्यू भी निकालनी है। देखिए A इज द मैट्रिक्स 2 6 5 7, B is the matrix
2 3 5 4 6 8. B is the matrix 2 3 5 4 6 8. For AB, it is of order 2 by 2. It is of order 2 by 3. और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. इसमें कॉलम की संख्या 2 है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इसमें रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, देयर आर 2 rows and 3 columns. दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 by 3. सो इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और हमें जो बाद में मिलेगी 2 by 3 की मैट्रिक्स मिलेगी. देखते हैं हम करके. ए बी देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नाउ इट इज डिफाइंड एंड वी विल फाइंड द मल्टीप्लिकेशन दैट इज ए बी. ए बी निकालेंगे अभी. नाउ देखिए फिर वही फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 2 6 into 4. फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 2 into 3 plus 6 into 6. नेक्स्ट एलिमेंट देखिए 2 into 5 plus 6 into 8. सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 5 plus 4 into 7. फिर देखिए 5 into 3 plus 7 into 6. 5 into 5 plus 7 into 8. We will get 4 plus 24, 6 plus 36, 10 plus 48, 10 plus 28, 15 plus 42, 25 plus 56, and we will get 28, 42, 58, 38, 57 and that is 81. इसमें देखिए 2 रो हैं 3 कॉलम है. इट इज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3. ये हमने बताया था. इसके कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या के बराबर है. ये आपस में डिलीट हो जाएंगे तो 2 into 3 की आएगी और ये डिफाइंड है और ये ए बी की वैल्यू होगी. देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स 28, 42, 58, 38, 57, 81 ऑफ ऑर्डर 2 by 3. अभी तक हमने 2 by 2 ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन की है. 2 by 2 को 2 by 3 से मल्टीप्लाई किया. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 रो हैं 3 कॉलम है 2 by 3 की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. बी हम लेंगे 3 by 4 की. इसमें देखिए देयर आर 3 rows and 4 columns. There are 3 rows and 4 columns. Find AB. AB हमने निकालना है. सॉल्यूशन देखिए. पहले तो देखेंगे क्या AB पॉसिबल है. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और ये ए बी किसके बराबर आएगा 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 5 6 7 8 6 7 8 9. देखिए पहली रो विद दिस कॉलम मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा. 2 को 2 से 4 15 19 19 और 24 43 में डायरेक्ट एडिशन करके लिख रहा हूं.
6 + 18 24, 24 और 28 दैट विल बी 52। तो देखिए 8 + 21 29 और 32 दैट विल बी 61। 2 को इससे गुना करेंगे। 10 + 24 34, 34 और 36 70। अब देखिए इसको इससे 10 + 30 40, 40 और 42 82, 15 + 36 51, 51 और 49। इसको देखिए 20 + 42 62 और 56, 62 और 56 आप जोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए 25 + 48 73 + 63 36। ये हमें मैट्रिक्स मिल गई है जिसका ऑर्डर क्या होगा, देयर आर 2 rows and 3 columns, as per this there should be 3 rows and 4 columns। पहली रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट मिल गया। पहली रो को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया तो हमें ये एलिमेंट मिल गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो 61 मिल गया। इन एलिमेंट्स को कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो हमें 70 मिल गया। ऑन दी सेम पैटर्न हमने सेकंड रो को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, और ये हमारे एलिमेंट्स मिल गए और जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली दैट इज ऑफ ऑर्डर 2/4। There are some problems for homework. Some objective questions. If A is a matrix of order 3/4 matrix and B is a matrix such that A dash B and B dash A are both defined, then B is of the type हमने बताना है 4/3 की होगी, 3/4 की, 3/3 या 4/4। Next question, from the matrix equation AB plus AC we can conclude B equal to C provided A is singular matrix, A is non-singular, A is symmetric, A is square। होमवर्क के लिए एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2/2 matrices A and B such that A is non-zero matrix, B is non-zero matrix but AB is zero matrix। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी आप अपना क्रिएट कीजिए भी जिसमें नॉन जीरो मैट्रिसेस और उनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स हो जाए। थैंक्स।